अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू राहीम्स पेज। मेरा नाम है राहीम फातिमा और आज हमारे पास बहुत स्पेशल गेस्ट हैं राबिया कंवल। आई एम सो थैंकफुल फॉर हर कि उन्होंने टाइम दिया। आज हम उनके बारे में भी बात करेंगे और आज हम एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी बात कर रहे होंगे। एंड विदाउट फर्दर डू लेट्स वेलकम राबिया ऑन बोर्ड। सो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम रहीम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। जी, तो राबिया आप अपने आप को प्लीज इंट्रोड्यूस करा सकती हैं फॉर आवर ऑडियंस? जी, मेरा नाम राबिया कमाल है। मैंने जो ग्रेजुएट किया हुआ है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किया हुआ है कॉमसेट से। और मैंने अपना जो करियर शुरू किया था वो 2018 फेब से किया था। जनवरी में मैंने अपने पेपर्स दिए थे। 2018 फेब में मैंने अपना करियर शुरू किया। सीआईटी और ई पाकिस्तान को ज्वाइन किया। बेसिकली मैं सर अमार जाफरी के साथ काम कर रही हूँ। पिछले 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तकरीबन 2.5 ईयर्स हो गए हैं। और मैंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया। मैंने बहुत सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस कराई हैं, मैंने एग्रीमेंट्स करवाई हैं, मैंने ट्रेनिंग्स करवाई हैं। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। बिल्कुल। तो आप जो है आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जो है एआई में भी है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जी, बेसिकली मैं अभी जो वर्किंग कर रही हूँ वो एआई सेंटर पे कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं जो पार्ट हूँ, जो मेरा डोमेन है वो एआई सेंटर पाकिस्तान है। ठीक है, जो पहले मैंने काम किया वो आईओटी सेंटर के साथ भी किया, सीआईटी का पार्ट में तो हूँ, उसके साथ भी मैं इंगेज हूँ। तो ये एआई सेंटर का मैं कर रही हूँ। वो मैं ये कर रही हूँ कि मैं अभी सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे वेबिनार्स करवा रही हूँ। ठीक है, और उसकी हम इन फ्यूचर हम वर्कशॉप्स भी कराएंगे। लेकिन जो भी रिसेंटली एआई का होने जा रहा है, जो प्रोग्राम होने जा रहा है वो एआई वीक है, एआई डिजिटल वीक, जिसमें हमारे पास इंटरनेशनल नेशनल दोनों स्पीकर्स होंगे। ये 1 आवर का सेशन होगा, 8 PM to 9 PM, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, और इसमें हमने डिफरेंट टॉपिक्स रखे हैं, जो हमने समझा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इनको डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को ना एआई के बारे में कंफ्यूजन है। एआई एआई तो मतलब हम एक नॉर्मल फ़ोन में भी एआई कैमरा तक यूज़ कर रहे हैं, पर हमें पता नहीं है कि बेसिकली एआई है क्या और हम एआई पे काम कैसे कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए गाइडेंस के लिए मैंने ये सेशंस रखे हैं। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से अब एआई ऐसे इस तरह की चीजें, क्योंकि आपने भी अब अपना नोटिस किया होगा कि पहले तो इट वुड बी ऑल टेक्नोलॉजी, लेकिन इस तरह था कि पहले वीआर आया फिर एआर आया, तो ऑगमेंटेड रियलिटी से एआई आ गया, तो बहुत ज्यादा चीजें एकदम से जो है टेक्नोलॉजी ने एकदम से बहुत ज्यादा एडवांसेस कर ली। और बहुत सारे लोग हैं जो अभी इसको सिर्फ कैचअप कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं कि अभी हुआ क्या है ये। क्योंकि एआई बहुत आगे चला गया है, एआई रोबोट्स बहुत आगे चले गए हैं, बहुत सारी चीजें बहुत एडवांसेस हो गए हैं टेक्नोलॉजी में इतने ज्यादा कि अब हमें जो है सुकून से एक दफा उन सारों को समझना है ताकि हम आगे भी बढ़ सकें। तो ये बहुत अच्छी आप एफर्ट कर रही हैं, लेकिन आप अब यंगस्टर्स को क्या एक्सप्लेन करना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या पहले? देखिए, आप अपने फ़ोन में जो गूगल यूज़ करती हैं उसमें गूगल एक आपका वॉइस स्पीकर होता है, जिसमें आप उनको वॉइस से बताती हैं कि मुझे ये वाली वेबसाइट खोल दें, या मुझे ये वाला कोई भी पोर्टल, कोई यूट्यूब पे कोई चीज़ खोल दें, या कोई भी आपने ब्राउज़र पे चीज़ ओपन करानी है, तो वो भी एआई है जो आपकी स्पीच को रिकॉग्नाइज़ करके डिसीजन मेकिंग कर रही है। जो भी चीज़ आपकी डिसीजन मेकिंग करती है, आपकी गेस्चर्स को लेके, आपकी वॉइस को लेके, वो एआई है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि एआई अब के आम चीज़ में भी किसी में आपने आपको कोई वॉइस ओवर कर रहा है तो वो एआई है। मैं लेकिन जिस चीज़ में डिसीजन मेकिंग है, बेसिकली एआई का मतलब ये है कि आर्टिफिशियली आप किसी रिबोट से या किसी चैटबॉट से कम्युनिकेट करते हैं, तो वो उस आपकी कम्युनिकेशन को लेके जो डिसीजन मेकिंग हो रही होती है वो एआई है। आसान लफ्ज़ों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन यही है कि आर्टिफिशियली उसकी इंटेलिजेंस क्या है। आप अगर किसी चीज़ को इनपुट दे रहे हैं तो वो आपको आउटपुट किस तरीके से दे रहा है। बिल्कुल। अब जैसे जो आजकल के बच्चे हैं, वो सारे सीरी से तो फेमिलियर होंगे। सीरी तो अब
हर आईफोन में आती है और हर कोई जो है गपशप करता है सीरी के साथ। सीरी के साथ काम ज्यादा नहीं होता पर गपशप जरूर करनी होती है एआई से। और अब तो देखिए राबिया, इस तरह की भी है कि जितनी भी ज्यादातर कंपनीज होती हैं और जितनी भी ट्रैवल एजेंसीज होती हैं, देर इवन देयर मैसेंजर जो है वो भी सारा एआई पे चल रहा होता है। एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन अगर आप पूछें तो वो एक स्टैंडर्ड आंसर देता है, वरना अगर हम कुछ और लिखने की कोशिश करें, हम कुछ और लिखें तो उसको समझ ही नहीं आती, बिकॉज उसके अंदर एक चीज जो है फीड की जाती है, जो आंसर्स होते हैं अगर वो उससे कोई रिलेटेड ना क्वेश्चन हो तो उसे एआई कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। तो देखिए एआई कब शुरू हुआ पाकिस्तान में, कब ये जो है शुरू हुआ एआई का जो ट्रेंड? खैर ट्रेंड ही आप बेसिकली जी, बेसिकली राहीम, ये जो एआई है ना, इसमें हमारे जो रिसर्चर्स या फिर जो भी हमारे कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, इन्होंने 1915 में भी एआई को एवेल्यूएट किया था, पर उस तरह से इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं किया गया। लेकिन एआई की जो बिगनिंग है ना, वो 1950 से है। लेकिन इसका जो पीक टाइम शुरू हुआ ना, वो 2000 में शुरू हुआ। एआई का जो पीक टाइम अब आ रहा है कि एआई को लोगों ने ज़्यादा अडॉप्ट किया है, क्योंकि इसकी ना एआई की अडॉप्टिंग भी ज़्यादा है, और एआई की एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा हैं, और एआई के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर जैसे आप देख लें, अगर अब कोरोना का टाइम पीरियड है, अब एआई के चैटबॉट्स बन रहे हैं हेल्थ केयर में। हम अपनी एक कंपनी है जो यूके में बैठी हुई है, वो अपने चैटबॉट्स बना रही है कि कोई मरीज अगर बीमार है तो वो अपने बताए कि मुझे ये बीमारी है, तो उस बेसिस पे वो एआई के चैटबॉट्स डिसीजन मेकिंग करके उसको डायग्नोज करेंगे कि उसको बीमारी ये है। हेल्थ केयर में भी एआई यूज़ हो रही है अब, क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप अब अगर आप फेसबुक पे देखें, अगर आप किसी का फ़ोटो लगाते हैं तो उसकी टैगिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। वो उसकी फेशियल रिकग्निशन एआई है। तो एआई हम यूज़ कर रहे हैं, पर हमें पता नहीं है कि एआई कहाँ-कहाँ हमें यूज़ हो रही है और उसके फ़ायदे क्या हैं। अब एक स्मार्टफ़ोन में भी एआई कैमराज़ आ गए हैं। जब आप उनको फ़ोकस करते हैं ना, तो वो उनकी पता होता है कि ये इस बंदे की तस्वीर ली जा रही है। आपके गूगल जो अपलोड होती हैं ड्राइव पे फ़ोटोज़, वो उस जो पिक्स आप लेते हैं, उसके नाम उसकी पिक्चर से वो सारी फ़ोटोज़ में फ़ीड कर लेता है। तो ये भी एआई है। बिल्कुल। मीन्स और कि आपने एआई आप अपने देखिए, पेरेंट्स। जी, जी। एआई तो अब कोई ऐसी चीज हो गई है जो बहुत आम, पाकिस्तान में एआई का नाम पता है सारों को, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि वर्चुअल रियलिटी या ऑगमेंटेड रियलिटी और स्पेशली जो एआई है वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। वो एक आम बंदे के समझ में ही नहीं आ सकती। वो बहुत एक्सपर्ट यूज कर सकते हैं। हाँ, एक्सपर्ट्स आर गुड एट इट, लेकिन अगर जो लोग किसी और फील्ड में काम करते हैं लेकिन एआई के बारे में जानना चाहते हैं, वो कैसे उसको जो है लर्न कर सकते हैं? हाँ, अगर देखे रहीन, अब ऐसा वक्त आ गया कि टेक्नोलॉजी हर बंदे की ज़रूरत है। अगर कोई बंदा चाहता है कि वो टेक्नोलॉजी सीखे, तो ज़रूरी नहीं कि उसको कोडिंग करना है, उसको जाके जी कॉम्प्लेक्स के प्रोग्राम्स बनाने हैं, नहीं। वो एक बेसिक नॉलेज भी ले सकता है। एआई की कोर्सेज बेसिक नॉलेज के लिए भी हैं। मैं खुद एआई की कोर्सेज जो मैं देती हूँ, जो वर्कशॉप्स दे रही हूँ, वो बेसिक नॉलेज है। उसके लिए आपको कोडिंग करने के लिए ज़रूरत नहीं है। उसको आपको बेसिक नॉलेज बताएगी कि एआई की डोमेन्स ही हैं, एआई में कौन-सी चीज़ें एसेंशियल्स हैं, और एआई को कहाँ-कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो बंदा एआई में आना चाहता है, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो डीप टेक्नोलॉजी में उसकी जाए। वो उसकी एक इन्फॉर्मेशन एज़ अ इन्फॉर्मेशन भी उसको अडॉप्ट कर सकता है। कोई भी एंटरप्रेन्योर है, वो अपनी एआई की कंपनी शुरू कर सकता है। तो उस एंटरप्रेन्योर को अगर खुद पता होगा कि बेसिक्स एआई के क्या हैं, तो वो आगे अपने बंदर एआई के हायर कर सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि आपको उसकी डीप नॉलेज में जाया जाए। आप एक बेसिक नॉलेज भी उसकी लेके एआई को समझ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब सारे हमने भी ये सुना है और अब तो मैं भी यही मानती हूँ और कहती भी हूँ कि द फ्यूचर इज टोटली डिजिटल। पहले यस। कहा जाता था कि यानी स्कूल के दौरान मोबाइल नहीं यूज करना, मोबाइल नहीं यूज करना, मोबाइल गंदी चीज है, और अब तो स्कूल ही मोबाइल पर है तो फिर क्या करें। और अब तो हर चीज स्कूल से लेके ऑफिस हर चीज डिजिटल हो गई है। बहुत सारे लोगों के लिए जो बहुत ऑर्थोडॉक्स लोग हैं
उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है इसमें अडाप्ट करना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें करना पड़ेगा, वी हैव नो अदर चॉइस। और कोरोना इज दैट जो पुश बटन चाहिए था डिजिटल पाकिस्तान को, स्पेशली डिजिटल वर्ल्ड को जो चाहिए था, वो ऐसे कहते हैं, मैं तो स्पेशली कहती हूँ सरमाज आफरी का तो ख्वाब पूरा हो गया, सदियों का ऐसा ख्वाब बिल्कुल बिल्कुल। पूरा हो गया उनका, जो ई लेकिन इसके पीछे पाकिस्तान था, बहुत ई बड़ी पाकिस्तान मेहनत है। डिजिटल हो जाए। बिल्कुल। कोरोना तो उनके लिए इस तरह बहुत अच्छी चीज बनकर आया कि उनका ख्वाब पूरा हो गया, ई पाकिस्तान बिल्कुल। फाइनली बन गया, क्योंकि अब कोई चॉइस नहीं है, हम घर पे सिर्फ ऐसे बैठ नहीं सकते। बिल्कुल। तो अब क्योंकि अब तो हमें पता चल गया कि डिजिटल जो चीज नहीं है वो चल ही नहीं सकती, क्योंकि कोरोना में जो चीज चल सकती है वही असल चीज है जो हर हर चीज को सरवाइव कर सकती है। तो आप क्या कहना चाहेंगी कि एआई इज द फ्यूचर, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, हमें किस तरह बताना चाहेंगी कि एआई इज द फ्यूचर? देखिए राहीन, एआई फ्यूचर है, इस चीज़ को हम अडॉप्ट जितना जल्दी कर सकें तो उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि जो भी लोग बिगनर्स हैं या जो अपने अभी यूनिवर्सिटी में हैं और सीएसटी या एससी की डिग्री कर रहे हैं, वो अपने प्रोजेक्ट इस एआई की डोमेन में करना चाहते हैं, तो वो ज़रूर करें। मैं उनको अप्रिशिएट करूँगी, मैं उनको सपोर्ट करूँगी, क्योंकि ये फ्यूचर है। और इसी चीज़ को मैंने देख के मैंने 5 टॉपिक्स जो डिसाइड किए हैं, वो भी इसी को मद्देनजर रख के किए कि मैं कितना लोगों को इसकी अवेयरनेस फुली दे सकती हूँ। तो जो मेरा डे 1 का टॉपिक है ना, वो बिजनेस से रिलेटेड है कि एआई हम बिजनेस में कैसे यूज करते हैं। तो उसका टॉपिक जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर बिजनेस प्रमोशन, मार्केटिंग एंड सेल्स, डे 1 का टॉपिक है। तो ये आपको एआई का यूज हम बताएंगे कि एआई बिजनेस और सेल्स में कैसे आपको हेल्प करेगी। ठीक है। जो डे 2 का टॉपिक है वो एआई फॉर हेल्थ, आपको हेल्थ में कैसे एआई सपोर्ट कर रही है। डे 3 का टॉपिक है एआई फॉर ग्रेटर गुड्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी में एआई का क्या रोल है। और एआई फोर्थ डे का जो हमारा टॉपिक है एआई फॉर डाटा ड्रिवन गुड गवर्नेंस, कि एआई में आपको कौन सा डाटा चाहिए, किस तरह का डाटा एआई में यूज होता है। और डे 5 में है करियर बिल्डिंग इन एआई, कि आप अपना करियर कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो जो भी लोग मुझे यहाँ सुन रहे हैं वो काइंडली मुझे 8 जून से 12 जून तक ज्वाइन करें। उनके जो बिल्कुल क्वेश्चंस हैं, जो उनके माइंड में बातें हैं, वो बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मैंने इनमें सारे जो लोग हैं वो एक्सपर्ट्स हैं एआई में। हम सारे उनको यही बताना चाह रहे हैं कि अगर आप अपना करियर एआई में डेवलप कर सकते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं, क्या स्किल्स आपको रिक्वायर्ड है। बिल्कुल सही कहा। और हम एआई तो अब देखें इस तरह की एक चीज है जो अब हम ना जानते हुए भी यूज कर रहे होते हैं। यानी अगर मैं बिल्कुल। जो है आपके अपना फोन स्मार्टफोन्स में पकड़ती एआई हूँ, कैमरा है। बिल्कुल। और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बिजनेस इज अ वेरी स्मार्ट चॉइस, क्योंकि बिजनेस यस। में अगर कोई एआई ड्रिवन बिजनेस है, एज इन कि अगर कोई टेक बिजनेस है, एक पहली बात तो उनको इन्वेस्टमेंट मिल जाती है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो सिर्फ टेक स्टार्टअप्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। और अगर तो वो एआई है तो फिर तो उनकी गारंटी है कि जितने उन्होंने इन्वेस्ट किए वो सिर्फ वो नहीं होगा, प्रॉफिट भी इन्वेस्टर को एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि एआई की मार्केट में अभी भी बहुत जरूरत है। मार्केट में इसकी बिल्कुल। जरूरत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मार्केट में इनकी इसकी ज़रूरत ऐसी है कि अगर जैसे कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा है, ऑफिस बंद हैं, अगर कोई एआई बेस्ड आपके पास रिपोर्ट्स है तो वो आपकी नीड पूरी कर रहे हैं। अगर आपके रेस्टोरेंट्स में आपको अगर रेस्टोरेंट्स हम ओपन करते हैं तो रेस्टोरेंट्स में आप मैन पावर नहीं रख सकते, तो वहाँ पे आप ऐसे वेटर्स एआई के प्रोड्यूस रोबोट्स प्रोड्यूस करें जो आपको सर्विंग दे दें। बिल्कुल। अब असल में मैंने यहाँ पे एक शेयर करना था कि आई हैव अ वेरी डियर फ्रेंड, और उनका एक स्टार्टअप है, एंड इट्स रियली रियली ग्रेट स्टार्टअप व्हिच कैन रियली हेल्प, क्योंकि उन्होंने उसमें बिजनेस भी है, उसमें हेल्थ भी है, और उसमें एआई है। यानी एआई के उन्होंने बहुत सारे पिचेस तो उन्होंने मेरे सामने दे वन द विचेस पिचेस, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स, दे वर शॉर्टलिस्टेड जस्ट बिकॉज द फैक्ट, बिकॉज वो एक अच्छी कॉज एज वो कैंसर पे काम कर रहे हैं, और जस्ट बिकॉज ओके। ऑफ द फैक्ट कि वो एआई पे भी काम कर रहे हैं। वो असल में एक इमेज, ओके। वो जाइलेक्सा ये करता है कि वो जो है ब्रेस्ट कैंसर है उसको डिटेक्ट कर लेता है, जो ओके। एआई के थ्रू कर लेता है, और उनकी जो एक्यूरेसी आई थिंक वो सबसे ज्यादा है, उनकी ओके। एक्यूरेसी 97 पॉइंट समथिंग।
तो वो एक्यूरेसी इज वन ऑफ द हाईएस्ट एवर। एआई में इतनी एक्यूरेसी लेना, और एक बहुत नोबल कॉज पे ये काम कर रहे हैं। तो हियर आई वांटेड टू गिव देम अ शाउट आउट बिकॉज आई सी देम वर्किंग हार्ड, वेरी वेरी हार्ड। तो यस। आई थिंक इस तरह के स्टार्टअप्स अगर पाकिस्तान में आना शुरू हो जाएं, तो पाकिस्तान, अब आप खुद, आप राबिया, आप यू बीन वर्किंग विद सरमाज जाफरी, और जितना तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान में अगर कोई बंदा एक अच्छे आइडिया के साथ आता है, एक अच्छी सोच के साथ आता है, जब यहाँ पे उससे अप्रिशिएट नहीं किया जाता, तो वो फॉरेन जो है, ही वुड गो आउट ऑफ द कंट्री, और यस। वो उनके लिए अच्छा साबित होगा। क्योंकि हमारे बहुत अच्छे बंदे होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे स्टार्टअप्स मैंने देखे हैं, वो सिंगापुर में अपना ऑफिस शिफ्ट कर लेते हैं एंड दे आर सेटल्ड, बिकॉज उनको पता है कि उनके आइडिया में इतना पोटेंशियल होता है कि उनको फॉरेन उस तरह की इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी जो उनको चाहिए टू रन द स्टार्टअप। तो आप क्या कहना फंडिंग मिल चाहेंगी जाती कि है। हमें टेक स्टार्टअप्स, स्पेशली एआई स्टार्टअप्स जो है, क्यों पाकिस्तान में उनकी तादाद ज्यादा होनी चाहिए, ना ही कि हम कभी कभार कहीं ना कहीं हमें इंक्यूबेशन सेंटर्स में और एक्सेलरेटर्स में कुछ एआई स्टार्टअप्स और टेक स्टार्टअप्स मिले। देखिए वहीन, मैंने हमेशा ये कहा है कि आप टेक्नोलॉजी को एज अ बज़वर्ड ना यूज़ करें कि अब एआई है तो हमने एआई पे ही काम करना है, आईओटी है तो हमने आईओटी पे ही काम करना है, ब्लॉकचेन है हमने ब्लॉकचेन पे ही काम करना है। पहले आप पहले अपना इंटरेस्ट डेवलप हो उस फील्ड में, आप उसको स्टडी करें, देन इस चीज़ को अडॉप्ट करें। वो ज़्यादा मेच्योर तरीके से आप अडॉप्ट कर सकते हैं। एआई की स्टार्टअप की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि उसकी मार्केट है। अगर आप एआई के स्टार्टअप ऐसे मेच्योर स्टार्टअप्स आएंगे जिसकी आपके पास सेल्स और मार्केटिंग ज़्यादा है, तो वो आपकी कंट्री को भी सपोर्ट करेगी, वो आउट ऑफ कंट्री भी आपके कॉन्टेक्ट्स क्रिएट करेगी, आउट ऑफ कंट्री भी आपकी क्लाइंट्स आपकी क्रिएट करेगी। पर उसमें मेच्योरिटी लेवल भी होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक ऐसी चीज़ बना दी है कि आप एआई तो कर रहे हैं पर उसकी फंक्शनैलिटी उस चीज़ को मीट नहीं करती, तो आपकी एक्यूरेसी होना भी ज़रूरी है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली लेवल 5 की कंपनीज नहीं है। स्टार्टअप्स ठीक है, हम अपने लेवल 5 तक नहीं ले सकते, लेकिन एटलीस्ट आपका स्टार्टअप लेवल 3 तक होना चाहिए। लेवल 3 क्या है कि आपके पास जब आप कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए आपके पास, उसके प्रॉपर स्टेप्स आपने जो फॉलो किए हैं वो होने चाहिए। जो आपने मैन पावर रखी हुई है, आप हर चीज़ का इंडिविजुअल मैन पावर, यानी कि एक ही बंदे को बर्डनाइज करके जी ये चीज़ बना लो, उस चीज़ की फिर वैल्यू भी नहीं होती, वो चीज़ लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं चलती। तो आप हर चीज़ का पहले एक स्केच बनाओ, उसको स्केड्यूल करो, देन आप उसको ऑपरेट करो। हमारे मुल्क में पता है क्या है, अब फ्रीलांसिंग जैसे है, आप देखिए उसमें डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, तो उसका क्या लैक होता है कि जब कस्टमर को कोई चीज़ दोबारा रिवर्स बैक करनी होती है, तो उसको नहीं पता होता कि अब मैं उसको दोबारा क्लाइंट को कहाँ से ढूंढूंगा, तो या फिर क्लाइंट को क्या बताऊंगा, क्लाइंट के पास भी तो उसकी रिपोर्ट नहीं जनरेट हुई होती ना। तो फर्स्ट आप अपने प्रोजेक्ट को डॉक्यूमेंट करें, जब आप डॉक्यूमेंट करेंगे तो उसकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ेगी। डॉक्यूमेंटेशन इज द फर्स्ट की। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एआई के प्रोजेक्ट करें पर ऑथेंटिक करें। एआई में जो सबसे ज़्यादा रहीन आपको ज़रूरत चीज़ होती है ना, सबसे एक्यूरेट चीज़ की ज़रूरत होती है वो डाटा। जो आप रोबोट को या जो भी आपका चैटबॉट है या जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर आपने उसको ठीक लर्न नहीं कराया ना, तो उसकी डिसीजन मेकिंग भी एक्यूरेट नहीं होगी, वो उस तरह से काम नहीं करेगा जैसे उसको करना चाहिए। मतलब आप एक छोटे से बच्चे को देख लें, जब बच्चा ग्रो अप होता है, बातें करना स्टार्ट करता है, 6 मंथ से ऑनवर्ड वो उसकी सेंसिंग स्टार्ट हो जाती है, पहले भी करता है पर उसकी ज़्यादा सेंसिंग 6 मंथ से ऑनवर्ड ही स्टार्ट होती है। तो वो जो पहला लास्ट देता है वो बोलता है, वो उसकी मदर ने या उसके फादर ने ही उसको सिखाया हुआ होता है। तो आप एआई को भी अपना एक बॉर्न बेबी समझें कि वो आप जो चीज़ उसको सिखाएंगे ना, वो उसी की आपको आउटपुट मिलेगी। तो डाटा इज द की इन एआई। बिल्कुल। और आप अभी जो है पिछले दिनों बहुत ज्यादा होटल्स ने जो है, सिर्फ कोरोना की वजह से नहीं, कोरोना से पहले भी, आई थिंक इट वाज अ होटल इन जापान, जो फुली जो है ह्यूमन स्टाफ बिल्कुल नहीं था, वो किचन में जो ह्यूमन स्टाफ था वो थोड़ा सा था, नहीं तो नहीं, बिकॉज द रोबोट्स वर द वेटर्स। और मजे की बात, अब तो एक एक्चुअल वेबसाइट है which is servicerobots.com। वो क्या करते हैं सर के, उनके पास उन्होंने ज्यादा सारे एआई रोबोट्स जो है जनरेट किए, दे मेड इट,
और उन्होंने कहा है कि किसी भी होटल ने अगर एआई रोबोट्स इस तरह के हायर करने हैं जो स्टाफ के तौर पे यूज कर सके, तो आप हमारे पास आए, हम आपको उनकी बता देंगे कि क्या उसमें मनी जो उसका है वो एस्पेक्ट हम आपको बता देंगे। और आप उन्होंने कांटेक्ट नंबर सब कुछ दिया हुआ है कि अगर आपने अपने होटल एआई ड्रिवन इस तरह करना है, अपने ह्यूमन स्टाफ को कम करना है, क्योंकि ह्यूमन स्टाफ आई सी इज मोर कॉस्टली। और सबसे बेस्ट ये होता है कि रोबोट्स, ये है कि रोबोट्स, मैं भी हूंगी ना, इफ आई एम एवर इन जापान आई बी लाइक मुझे तो जाना है उस होटल में, नॉट जस्ट बिकॉज कि मैंने उधर खाना खाना है, और जस्ट बिकॉज कि भाई मैंने वो रोबोट्स को देखना है, वो कैसे सर्व करता है। तो वो एक क्यूरियोसिटी भी पैदा होती है आपके कस्टमर में, क्योंकि वो एक अलग जो है कस्टमर्स आपके आ जाते हैं। तो आई थिंक AI is also there in health, it's also there in business, and it's also there in the hotel industry. Oh, I think she was having a problem with her internet because she just left. वो दोबारा आ जाएंगी इंशाल्लाह हमारे पास, and she's here. Guys, please comment, ask us questions, anything about AI, so that we have a guest today who could answer your questions. So please do. जी राबे, you just went, I was like पता नहीं क्या हुआ, because कोई मसला नहीं था ना उस वक्त। हाँ, मेरा इंटरनेट का थोड़ा कनेक्शन हो गया था। तो आप क्या कहना चाहती हैं एआई होटल स्टाफ के बारे में? देखिए, अगर होटल स्टाफ में आप एआई रोबोट्स यूज करें तो वो आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, मैन पावर आपकी थ्रू आउट इन्वेस्टमेंट है। तो ये काफ़ी स्मार्ट आपका डिसीजन होगा कि अगर आप एआई रोबोट्स में इन्वेस्ट कर लें कोई अच्छी कंपनी से लेके, ना कि आप अपने स्टाफ को नखरे भी उठाएं, उनको सैलरीज भी उनको बोनसेस भी दें। तो आप अगर रोबोट लेंगे तो वो ज़्यादा स्मार्ट आइडिया है। लेकिन अगर पाकिस्तान जैसी कंट्री में हम जो हैं नहीं इस तरह से ये चीज़ें नहीं अडॉप्ट कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो कोई अगर यूज़ भी करे हमारी चीज़ें है, क्योंकि आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल सही कहा। और अभी भी पाकिस्तान को कुछ होटल्स हैं जिसपे ये जो है अप्लाई हो सकता है, लेकिन अगर हम देखें बिग होटल्स लाइक गौरमे होटल्स और सारे, तो ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत बड़ी जो है तादाद में जो है हमारी पॉपुलेशन को उन्होंने एम्प्लॉयमेंट जो है प्रोवाइड की हुई होती है। हम तो ये नहीं कर सकते कि वी गिव देम रोबोट्स, कि जी आप रोबोट्स लें और ये लोग जो हैं घर बैठ जाते हैं, इनके पास और कोई नौकरी नहीं होगी। क्योंकि यार पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो है लिटरेसी रेट बहुत कम हुआ है। तो बहुत सारे लोग जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, जिस तरह की ऑफिस जॉब नहीं कर सकते, दे गो फॉर होटल जॉब्स एज अ वेटर और एज मैनेजर, समथिंग समथिंग जो दैट इज नॉट रिक्वायर लिटरेसी। तो अगर वो उसको जाते हैं तो हम उनको एआई रोबोट्स नहीं दे सकते। और जो ओनर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, जो स्टाफ मैनेजर है, तो वो भी, उसका भी इतना लिटरेट इनफ होना चाहिए कि वो एक रोबोट को कर सके, क्योंकि रोबोट तो बेचारा वो उर्दू तो नहीं बोल के बता सकता। अभी इतना पाकिस्तान इज नॉट केपेबल कि भाई इतना हम एडवांस रोबोट्स यहाँ पे मंगवाएं। लेकिन आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सम इयर्स। और आई थिंक when I grow up a bit, like जब मैं I'd be 18, so we might actually be having a dinner in a restaurant, and we might have robots फ्यूचर, being the waiters यस। for us. Because I think it's not just कि Pakistan can do it, it's also because पाकिस्तान का फिर एक, अगर हम ह्यूमन स्टाफ के साथ रोबोट रखते हैं तो वो उनके मेंटेनेंस के बंदे भी उनके ह्यूमन स्टाफ में आ जाएंगे, क्योंकि रोबोट नीड्स मेंटेनेंस। और जब उसकी मेंटेनेंस का आ जाएगा तो आई थिंक एम्प्लॉयमेंट और जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी है वो थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। और जारी बात है, जब कोई भी चीज टेक हो जाती है तो फिर तो ये भी होता है कि उस वक्त में अगर कोई, अल्लाह ना करे, कोई पेंडेमिक आ गया, कोई वायरस आ गया, तो ये होगा कि यार नो प्रॉब्लम, एनीबॉडी कम्स एंड ईट, तो कोई मसला नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे किसी ने पूछा है, हाँ, मोहम्मद अब्दुल्ला, हाउ कैन how one can be expert in AI?
एक्सपर्ट आप लर्न करके चीज़ों को बन सकते हैं। आप पहले अपनी डोमेन चूज़ करें कि आपने काम एआई की कौन सी डोमेन में आपने काम करना है, उसका प्रोजेक्ट करें, उसमें लर्निंग करें, उसका रिसर्च करें, डिफरेंट आप रिसर्च पेपर उस चीज़ से रिलेटेड पढ़ें। तो एक्सपर्ट इंसान लर्निंग से ही बनता है। एक्सपर्ट आप मेरा वेबिनार देख के या 2-3 लोगों और का एआई पे वेबिनार देख के नहीं बनेंगे। वेबिनार आपकी अवेयरनेस के लिए है, आपकी अट्रैक्शन गेन करने के लिए है, आपको बताने के लिए कि अगर आप ये फील्ड चूज़ करते हैं तो इसका ये स्कोप है। लेकिन स्कोप तब तक आपको अट्रैक्ट नहीं कर सकता जब तक आपकी अपनी चॉइस नहीं है, जब तक आपकी अपनी लर्निंग नहीं है, जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। और हम बाज़ औक़ात सोचते हैं कि भई एआई तो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में बहुत सारी डोमेन्स हैं एज़ इन कि एआई, वीआर, एआर, ई-कॉमर्स में फिर जो आ जाती है, बहुत सारी और चीज़ें आ जाती हैं। तो हमें लगता है कि सिर्फ़ टेक्नोलॉजी की एक डोमेन है एआई, लेकिन एआई में भी बहुत सारी डोमेन्स हैं। अब हम हेल्थ पे यस, भी होता है, बिज़नेस भी होता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। और ई-कॉमर्स में भी आई थिंक बहुत ज़्यादा एआई का हाथ है। एआई कैन बी यूज्ड इन बिल्कुल ई-कॉमर्स, लेकिन वो कैसे यूज़ होती है ई-कॉमर्स में वैसे? एआई मार्केटिंग एंड सेल्स में बहुत ज़्यादा अब एआई की स्कोप आना शुरू हो गया है। इसीलिए मैंने अपना जो फर्स्ट डे का टॉपिक रखा है वो यही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर बिजनेस प्रमोशन। आप अपनी बिजनेस की प्रमोशन के लिए एआई को कैसे यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अब बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स भी हैं, बहुत सारी पर्सनल स्टोरीज़ भी बंदे की होती हैं, क्योंकि आजकल तो एआई इज़ एज़ एडवांस्ड। क्योंकि जब आप फेसबुक मार्केटिंग कर रहे हो या फिर इस तरह इंस्टाग्राम मार्केटिंग कर रहे हो, तो उसका एक बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है टू द ऑडियंस। बिकॉज़ माय फ्रेंड, उसका यही था कि शी वांटेड द एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ शूज़ शी वांटेड, और उसके था कि भई मैं ऑनलाइन शॉपिंग ही कर लूँ। उसने कुछ देर देखा और विदिन 10 मिनट्स उसके पास एक बिल्कुल इस तरह के ही शूज का ऐड आ गया कि भाई हम लोग 30% ऑफ पे दे रहे हैं, आप आए और कम ऑन शॉप विद अस। तो शी वाज सरप्राइज्ड बिकॉज शी वाज नॉट क्वाइट अवेयर ऑफ एआई। बट फिर उसे पता चला कि इतना ज्यादा जो है एआई का इस तरह यूज हो रहा है। और आई थिंक एआई मार्केटिंग इज नॉट एज एक्सपेंसिव एज वी माइट थिंक इट इज। दैट्स व्हाट आई बिलीव। फेसबुक पे मार्केटिंग इज नॉट हार्ड। यस, आपकी अब जितना भी ट्रेंड चल रहा है वो फेसबुक का है। आप ट्विटर भी करते हैं, ट्विटर तो आपका अपना ऑफिशियल होता है, ठीक है। लेकिन फेसबुक ले लें, व्हाट्सएप ले लें, ये दो ऐसी चीज़ें हैं। व्हाट्सएप पे लोग अपने पेजेस के ग्रुप्स बना रहे होते हैं कि अगर आपको फेसबुक पे इमीडिएटली कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो आप व्हाट्सएप पे ले लें। लेकिन फेसबुक बहुत ट्रेंड चल रहा है इस चीज़ का। कोविड-19 में लोगों ने बहुत सारे अपने बिजनेस शिफ्ट कर दिए हैं। बहुत सारे पेजेस ऐसे हैं जो प्रमोट कर रहे हैं बिजनेस को, ऑनलाइन बिजनेस को। तो ख़वातीन जो घर बैठी हैं वो भी ऑनलाइन अपने बिजनेस कर रही हैं और ऑनलाइन चीज़ों को सेल कर रही हैं। जो कोविड-19 है, हम इसको एज ये ले रहे हैं कि ये जी एक बीमारी चली आ रही है, एक वायरस चल गया तो हर चीज़ ख़त्म होगी। ख़त्म नहीं हुई, इसकी एवोल्यूशन न्यू चीज़ों की हो रही है। न्यू ट्रेंड शुरू हो रहे हैं, लोगों को नए नए काम पता चल रहे हैं और लोगों को इस चीज़ की भी ट्रेनिंग हो रही है कि अगर फ्यूचर में ऐसी कोई चीज़ आती है तो हमें किस तरह अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार करना है। तो आपकी एक तरह की न्यू ग्रोथ हो रही है इस चीज़ को लेके कि अगर आपको कभी किसी डिजास्टर का सामना करना पड़ रहा है तो आप अपने इकोनॉमिकल कैसे ग्रोथ कर सकते हो, आप अपने आप को कैसे स्टेबल रख सकते हो। तो लोगों ने अपने बिजनेस शुरू कर दिए हैं। ऑनलाइन सेलिंग बहुत ज़्यादा पीक पर गई है। आप फेसबुक पे देखें, पहले आपको इतने सेलर्स नहीं मिलते थे जितने आप मिलते हैं। बिल्कुल। और राबिया, आपने ये भी देखा होगा कि क्योंकि अब हमें इकोनॉमिकल एक्टिविटी इवन एट दिस टाइम वी नीड इट इन द कंट्री, नॉट जस्ट फॉर आवर जीडीपी, लेकिन फॉर अस टू सर्वाइव एज अ कंट्री वी नीड इट। एंड यस, आई थिंक व्हाट एंड इट्स व्हाट आई बिलीव इज कि हमें शुक्र अदा करना चाहिए फॉर टेक्नोलॉजी। बिकॉज अभी जितनी भी लोगों की जॉब्स चल रही हैं, पीपल हु आर इवन वर्किंग इन यूनिलीवर, जो अभी उनकी जो कॉन्फ्रेंस कॉल्स वगैरह हो रही हैं, जो स्कूल्स चल रहे हैं, जो स्कूल्स वाले अभी भी दे स्टिल सर्वाइविंग एज एन इंडस्ट्री, द एजुकेशन इंडस्ट्री इज स्टिल देयर। देयर फूड पैंडा, थैंक्स फॉर फूड पैंडा, लोग अभी भी खाना वाना मंगवा रहे हैं। जी, एंड बहुत सारी और चीजें चल रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर वो ना होती तो सिंपली देयर वुड बी
very few people in the entire country working. तो बिल्कुल इकोनॉमिकल एक्टिविटी तो हो ही नहीं रही होती, क्योंकि स्टार्टअप्स क्या करें जब लॉकडाउन है, तो स्टार्टअप वाले बंदे जो बिल्कुल, जो भी बिल्कुल द स्टार्टअप्स दैट आर बीइंग बोर्न, लाइक वो बिल्कुल जो छोटे स्टार्टअप्स हैं दैट आर इंक्यूबेटेड, वो तो बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकते। जो फंक्शनिंग स्टार्टअप्स हैं वो भी क्या करें, बिकॉज दे नीड टू स्टे इन लॉकडाउन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। पहले अपनी हिफाजत तो करें, फिर लोगों को भी सिखाएंगे। So I think that's how everything is these days. और ऑनलाइन काम की वजह से, ई कॉमर्स की वजह से, और फेसबुक ई कॉमर्स तो राबिया इज लाइक ऑन इट्स पीक। मैं तो Yes. आई कैन नॉट गेट एनीथिंग डिलीवर्ड हियर। फनी थिंग, जहाँ पे मैं रहती हूँ इन अ कंपाउंड, मैं उधर कोई भी डिलीवरी नहीं करा सकती, और ना ही मैं उधर से बाहर निकल सकती हूँ। तो मेरा तो आई एम काइंड ऑफ स्टक इनसाइड। लेकिन ऑल द फ्रेंड्स आई नो देर गेटिंग टन्स ऑफ क्लोथ्स, और वो तो पागल हो रही है ना बिल्कुल सारे ही। बिकॉज फेसबुक पे अगर हम खाड़ी का पेज देख लें या फिर किसी भी बड़े ब्रांड का पेज देखें, तो उनके फॉलोअर्स इतने ज्यादा होते हैं, उनके रिव्यूज उनके पास इतने ज्यादा होते हैं, और अभी भी उनका काम तो चल रहा है। यस, उनके एक्सपोर्टिंग में तो मसला आ रहा होगा, बट उनका जो इन कंट्री काम है वो तो बहुत चल रहा होगा। और अगर मार्केट कभी खोले ना, खाड़ी वुड एक्चुअली ऑफिशियली ओपन, तो आई नो के आंटीज की लाइन लग जानी है। आई पर्सनली नो इट। ईद तो पे आई लगी है थिंक जब लॉकडाउन ईज हो गया था। बिल्कुल, लॉकडाउन में ईद लोग कहते हैं बड़ी मुश्किल थी। मुश्किल है रिश्तेदारों को ना मिलना। आई हैवंट सीन माय रिश्तेदार सिंस लाइक एवर। क्या करूं, कोई बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन आई थिंक ये हमारी अपनी प्रोटेक्शन के लिए है। क्योंकि एक Yes. चीज तो है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन वुड बी लेस, वी वर इन द पीक, वर्ल्ड पॉपुलेशन Yes. कुछ ज्यादा ही हो गई थी। लेकिन व्हेन इट इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, तो उसमें बहुत लोग हैं जो बहुत सारी डिफरेंट चीजों पे काम कर रहे थे, दैट कुड हैव चेंज ह्यूमैनिटी, that were affected by coronavirus, because every single life in this world has the power to change the entire world if they want. If they want, they could, right? So I think coronavirus has taught us a lot of things, and it has made a true digital Pakistan as well. So I don't blame corona for anything, क्योंकि बहुत कुछ जो है बहुत I खराब, even बहुत don't. बिल्कुल बहुत सारी चीजें जो है कि ये होता है कि बहुत सारे लोगों के तो ख्वाब, जो जिस तरह लाइक सर अमार जाफरी थे, ही बीन वर्किंग ऑन ई पाकिस्तान फॉर सो मेनी इयर्स। Yes. कॉन्फ्रेंसेस 12 years. कॉन्फ्रेंसेस कराची, कराची, इस्लामाबाद, बहुत सारे ऑफिस, ऑल दैट। एंड कोरोना केम एंड दैट वाज जस्ट लाइक पुश बटन के भाई, नाउ इट्स डिजिटल पाकिस्तान, एंड नाउ पाकिस्तान इज डिजिटल। हम क्या करें? बट ऑफ कोर्स आई थिंक देयर इज आल्सो professions that are suffering in this lockdown and in this situation, क्योंकि फुल पीस तो कभी भी हो नहीं सकती। जो लेबरर्स हैं, they cannot do anything at this time. लेकिन I think we need them somehow. We can, Pakistan cannot just hire robots, those construction robots that are making 3D houses these days. We cannot just hire them because they're also people. So we need to take care of them, of course. और आई थिंक यहाँ पे जो लोग राशन राइज कर रहे हैं, जो लोग लोगों का ख्याल रखते हुए उनकी नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, आई थिंक दीज आर द पीपल हु आर द हीरोज right now, who are the corona heroes. So we've got a few comments. Right said research papers is good way to learn about this. Good. I have already read a lot of research papers related to AI. That's very good. And with this now, because our session is coming to an end, आखिर में मैं ये कहना चाहूंगी कि guys stay safe. ये हमारे अपने भले के लिए नहीं है। आप अपने लिए बिल्कुल अपनी तरफ से आप जाएं जहां मर्जी आपने जाना है, लेकिन आप अपनी फैमिली का सोचें। आप आपके घर में जो भी आपके साथ रहता है आप उनका सोचें, क्योंकि अगर आपको कुछ भी हुआ तो ये ऑटोमेटिकली सारों को पता है कि उनको भी हो जाएगा। So just take care of them, don't take care of yourself. उनका ख्याल रखें, उनके लिए हाथ धोए, उनके लिए मास्क पहने। Thank you so much. Inshallah, we'll come again with another guest. And this was a great session
और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच राबिया कि आप आई, बहुत इट वाज ग्रेट डूइंग अ सेशन विद यू इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज मैंने आपसे इनको पूछनी थी कि जो वेबिनार है, इज इट ओपन टू ऑल या फिर सिलेक्टेड है, किस तरह का जो आपका वेबिनार? देखिए, क्योंकि वेबिनार में आप 100 पीपल्स को ले सकते हैं मैक्सिमम। जो लोग रजिस्टर्ड होंगे तो वो तो मस्ट मैं उनको ऑनलाइन ले लूँगी, लेकिन अगर उनसे ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो उनको हम नहीं कर सकेंगे, लेकिन हम रिकॉर्डिंग्स शेयर कर सकते हैं। अगर वो रजिस्टर कर लेंगे तो वो नेक्स्ट हम उनको एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व करेंगे। रजिस्टर करने के लिए उनको मुझे अपना नेम, अपना ईमेल और अपना कॉन्टैक्ट नंबर भेजना होगा, क्योंकि उससे उनको ये भी फ़ायदा है कि जो हम उनको डिजिटल सर्टिफिकेट दे रहे हैं उनको वो भी मिल जाएगा। तो उनको एक पार्टिसिपेशन की आइडेंटिटी भी मिल जाएगी कि अगर आपने पार्टिसिपेशन किया तो हियर इज़ योर सर्टिफिकेट। तो रजिस्टर थैंक यू करवा सो लें तो मच वो फॉर उनके लिए कमिंग। ज़्यादा बेनिफिशियल है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है, और आई लव द फैक्ट कि एवरीथिंग इज डिजिटल। ये हम नहीं कर रहे कि एआई के बारे में बात करें और एक जाके फिजिकल हम जो है कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एवरीथिंग इज ऑनलाइन, एवरीथिंग इज ऑन जूम। जूम पे ही है ना, राइट? यस, StreamYard ज़ूम can पर only है। have 6 people, so we cannot go live using Go. Thank you so much, अच्छा, and with this I'm ending the broadcast. शाहीन, इंशाल्लाह हम दोबारा आखिर आएंगे। में एक जी जी। आखिर में एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी कि कोविड-19 को एज़ अ अपॉर्च्युनिटी से, ये आपके पास बहुत अच्छा टाइम पीरियड है चीज़ों को लर्न करने का, अपनी स्किल्स को पहचानने का, अपने आप को एवोल्यूट करने का। तो डिप्रेस ना हो, इस चीज़ को एज़ अ डिप्रेशन ना लें। अगर आपको मे बी कुछ ऑफिसेज़ में सैलरीज़ लोगों की आना बंद होती हैं, कुछ हो गई हैं, लेकिन आप अपने आप को इतना आगे लेके जाएँ और इतना आप चीज़ों को लर्न करें कि वही लोग आपको खुद बुलाएँ। बिल्कुल। And with this I'm ending the broadcast. इंशाल्लाह हम दोबारा आएंगे। Thank you so much for watching.